देहरादून में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी शामिल हुए। उस दौरान उन्होंने एक तरफ जहां सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो दूसरी तरफ इस बात पर भी जोर दिया कि बीजेपी की सरकार में ना तो अब नौकरी बिकेगी और ना ही सिफारिश चलेगी। शाम के 8 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं क्वेश्चन और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, जिसका दावा है कि तेजी से सरकार विकास कार्यों पर काम कर रही है। राज्य सरकार के दावे हैं कि 4 वर्षों के कार्यकाल में बीजेपी की सरकार ने 28,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि पूरे प्रदेश में सरकार नौकरी बेचने का कारोबार कर रही है। तो आज क्वेश्चन आवर में हम इन प्रमुख मुद्दों पर जिस तरीके से बहस छिड़ी हुई है, उस पर हम लोग चर्चा करने जा रही है। विशेष शिक्षा के लिए 18 सहायक अध्यापकों को नौकरी दी गई है। 4 साल में 28,000 से अधिक युवाओं को नौकरी दी गई, ये दावा किया जा रहा है और दी भी जा रही है। शीघ्र ही पुलिस विभाग में भी 2,000 से अधिक भर्ती होने जा रही है। युवाओं को पारदर्शी तरीके से अब नौकरियां मिल रही हैं, ना ही लाइनों में लगना पड़ रहा है। दावा है उत्तराखंड में ना अब नौकरी बिकेगी और ना ही सिफारिशें लगेंगी। गरीब बेटे बेटियों का उनकी क्षमता के आधार पर चयन हो रहा है। हमने सड़ी गली व्यवस्था को बदलने का संकल्प लिया है। बीजेपी सरकार का यह भी दावा है। दूसरी तरफ प्रदेश में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून भी लागू किया गया है। पहले भर्तियां योग्यता से नहीं मिलती थी, लेकिन अब पूरी तरह से योग्यता के आधार पर मिल रही है। उत्तराखंड में पहले मेहनती युवा लाइन में लगकर पूरी तरह से नौकरियों से अछूत रह जाते थे, लेकिन अब उन्हें वो नौकरियां मिल रही हैं। भ्रष्टाचार, दलाली और खामियाजा युवाओं को उठाना पड़ता था, लेकिन अब उन सब से विपरीत तस्वीरें हैं। सोच बदल रही है, व्यवस्था बदल रही है, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। बीजेपी की सरकार के दावों पर अब कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं, उस पर भी हम लोग एक बार बातचीत कर लेते हैं और इस पर भी एक नजर डालेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सियासी हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा गया कि बीजेपी की सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, भर्ती घोटालों का कारोबार कर रही है। बीजेपी की सरकार के दावों पर कांग्रेस लगातार हमलावर नजर आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सियासी हमला बोला जा रहा है। कहा जा रहा है कि नौकरी बेचने का कारोबार पूरे प्रदेश में चल रहा है। बहुत से भर्ती घोटाले हो चुके हैं, जिस पर सरकार खुलकर सामने नहीं आ रही है। नकल विरोधी कानून लाने के बाद भी भ्रष्टाचार हो रहा है, भर्ती घोटालों में चोरी हो रही है। किस तरीके का भर्ती घोटाला हो रहा है, इस पर आखिरकार सरकार का क्या कुछ कहना है। पक्ष और विपक्ष में एक बार फिर से बहस छिड़ चुकी है, लेकिन आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। सीधे आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ संजीव वर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आशीष नौटियाल कांग्रेस नेता हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। राकेश दयानी जी कांग्रेस के प्रवक्ता, माफ कीजिएगा केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेटी के, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। प्रेम पंचोली वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर भी हमारे साथ वर्चुअली इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करूंगी। चर्चा की शुरुआत आशीष जी आपसे करती हूं आज, क्योंकि देखिए आप लोगों की तरफ से एक बड़ा आरोप लगा दिया गया। एक तरफ नकल विरोधी कानून, सख्त नकल विरोधी कानून की बात की जा रही है, तमाम दावे किए जा रहे हैं कि अब सिफारिशों के जरिए और इस तरीके से लाइनों में लगकर नौकरियां नहीं मिल रही हैं, योग्यता के आधार पर युवाओं को नौकरी मिल रही है। 28 लाख से ज्यादा अब नौकरियां मिल चुकी हैं, लगातार दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अभी आपका इस पर क्या कुछ कहना है, क्योंकि आरोपों की राजनीति एक तरफ, लेकिन धरातल पर क्या कुछ स्थिति है? देखिए निशी जी, ये नया भारत है जिसमें 18 पद, 18 नौकरी सहायक अध्यापक की 18 वो दिए ना उन्होंने, भी मैं पढ़ा था आपके इसमें 18 पदों के लिए मुख्यमंत्री को प्रकट होना पड़ता है। 1100 और 18 प्लस। हाँ, तो इनके लिए मुख्यमंत्री प्रकट होते हैं और बताते हैं एहसान करके कि देखो हमने नौकरी दे दी। ये सब नौकरियां पहले से मिलती आई हैं, ऐसा नहीं पहली बार मिल रही। ये भाजपा का राज है। जब कुछ होता नहीं दिखाने के लिए तो इस तरह से अपनी ये दिखाते हैं कि देखो हम नौकरी दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। क्या सीएम का यही काम रह गया? देश के अंदर, राज्य के अंदर इतने हालात खराब हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र देने के लिए खड़े हो जाते हैं, कहीं पीएम भी खड़े हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा जब भी देखा गया है पीएम भी खड़े हो जाते हैं। तो ये बड़ा एक नया भारत है सही में, जिसमें इस प्रकार से शो ऑफ किया जाता है। और वाकई भ्रष्टाचार के नाम पे तो जगह जगह, घर घर, गली गली भ्रष्टाचार है। आज की डेट पे आप अपनी एफआईआर तक नहीं लिखवा सकते, इतने बुरे हाल है। अगर आपके साथ कोई समस्या हो जाए तो आप एफआईआर नहीं लिखवा सकते हैं। इनके एक मंत्री के पति ने जो बोला कि लड़कियां 20-22 हज़ार में खरीदी जाती हैं बिहार के अंदर, जब उनकी एफआईआर लिखाने के लिए हम लोग जाते हैं तो हमारी एफआईआर नहीं लिखती। पूर्व सीएम भी बैठ जाते हैं
कोतवाली में, पर उनकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही, डालावाला थाने में उनकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। तो इस प्रकार का माहौल चल रहा है। आज की डेट में आप प्रमाण पत्र बना, जीवन प्रमाण पत्र बनाए, मृत प्रमाण, हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। ऐसी कोई संस्था नहीं है जब भ्रष्टाचार ना हो। और भारतीय जनता पार्टी ये तो भ्रष्टाचार में कई गुना आगे निकल चुकी है। ऐसा कोई विभाग नहीं है। आज आप देखें ना, अभी मैं नगर निगम में भ्रष्टाचार का पढ़ रहा था आज, कि अपने घरों में जो है काम करने वाले सरकारी खर्चे से ये लोग रख रहे हैं। अभी आपने देखा होगा ये जो है इसमें होमगार्ड में 150 रुपये डंडा, 450 रुपये खरीद लिया, फिर इनको निष्कासित करने का काम किया है इसको। तो इस भ्रष्टाचार हो रहा है। और जब जनता सक्रिय है, जब विपक्ष सक्रिय है, तो उनके दबाव में, उनके सोशल मीडिया के कारण, उनके सूचना मांगने के कारण वो भ्रष्टाचार पकड़ा जा रहा है। नहीं तो भ्रष्टाचार पकड़ेंगे थोड़ी, क्योंकि भ्रष्टाचारी तो इनके दामाद हैं। ये भ्रष्टाचारियों को पसंद करते हैं, इनको तो चाहिए। मोदी जी को तो खर्चा चाहिए, अमित शाह को खर्चा चाहिए, तो इनके दामाद हैं भ्रष्टाचारी, तो इस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो इनको, हम तो इसको क्या बोलें। आज अजीत पवार जी बेचारे हमारे गए, तो उनका मुझे बड़ा दुख है कि अजीत पवार जी गए। तो उसमें भी इन्होंने कुछ दिन पहले अजीत पवार जी ने इनका भ्रष्टाचार खोलने के लिए बोला था। अजीत पवार जी ने बोला था कि इनकी भ्रष्टाचार की फाइल मेरे पास है, मैं खोलूंगा। आज वो चले गए, मुझे इस बात का बड़ा दुख है। और मैं नहीं चाहता किसी भी तरीके से आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाना, पर सक जाता है जब कोई आदमी बोलता है कि मैं आपकी पोल खोलने वाला हूं, और उसके कुछ दिन बाद उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो निश्चित सक जाता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भस्मासुर है, जो इनको बनाएगा उसको ये भस्म करने का काम करेंगे। तो निश्चित देखें, भ्रष्टाचार चरम पर है। माननीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही कहा, और अध्यक्ष नहीं, आज पूरी जनता, राज्य की जनता बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी है। शंकराचार्य को स्नान नहीं करने दिया, अभी मैं देख रहा था, स्नान नहीं करने दिया। गंगा स्नान पे भी पाबंदी कि भारतीय जनता पार्टी से पूछ के स्नान करोगे, तो बड़ा दुर्भाग्य है। भारतीय जनता पार्टी देश के साथ, राज्य के साथ, यहाँ के लोगों के साथ बहुत गलत कर रही है, सनातन के साथ बहुत गलत कर रही है। आने वाले समय पर इसका इनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं, इसी बीच एक और आरोप भी लगाया गया कि जिस तरीके से पिथौरागढ़ में 43 फर्जी डीएलएड प्रमाण पत्रों की चोरी होती है और अध्यापकों की नौकरी हथिया दी जाती है, आखिरकार ये किस प्रकार का आरोप है? देखिए, चाहे ये तो कोई कुछ भी नहीं है, ऐसे ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पर जो है भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन अभी हालिया जो नियुक्ति पत्र वितरित किए गए, उनमें से कहा जा रहा है 43 ऐसे प्रमाण पत्र हैं जिनकी चोरी करते हुए अध्यापकों की नौकरियों को हथियाया गया है। आखिरकार इसका प्रूफ कांग्रेस के पास क्या है? क्या ये सिर्फ आरोप है? देखिए, अगर आरोप लगाया है तो उसका प्रूफ भी देंगे। करो ना, आप पूछो ना। आप अगर गोदियाल जी ने, माननीय अध्यक्ष जी ने आप पे आरोप लगाया है, उसका प्रूफ भी उनके पास है। आप कोई पूछे तो सही। या तो भैया जो पूछने वाला है उसको ही गायब कर देते हैं लोग, इतने भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन निश्चित वो प्रूफ भी देंगे। आप जब प्रूफ मांगेंगे वो प्रूफ भी देंगे और सब कुछ बताएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का तो पूरा चिट्ठा जो है जनता के सामने है। कहीं इनके अभी आज मैं एक देख रहा था, इनके कार्यालय में जो फोटो लगी है उसमें प्रभारी की फोटो भी गायब हो गई, क्योंकि इन्हें पता लग गया हमारा प्रभारी भी जो है बलात्कार का आरोपी है। तो धीरे धीरे देखो, ये लोग अभी तो पोस्टों से गायब हुए हैं, धीरे धीरे उत्तराखंड राज्य से और देश से गायब होंगे। ठीक है, आशीष जी ने अपना जवाब तो दे दिया, लेकिन यही जवाब मैं आपसे भी लेना चाहूंगी संजीव जी। आखिरकार जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है कि लगातार एक तरह से पारदर्शी नौकरी दिलाने का दावा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, नकल विरोधी कानून भी ला लिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ अब 43 पदों को हथिया लिया गया, ये भी आरोप लगाया जा रहा है। हाल ही में जो अभी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम हुआ, सीएम धामी के द्वारा वो नियुक्ति पत्र वितरित किए गए, उसी बीच एक और आरोप सामने निकल कर आ जाता है। निशी जी, दरोगा भर्ती घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला, वीडियो भर्ती घोटाला, तमाम तरीके के भर्ती घोटाले, ऐसे भ्रष्टाचारी जो भ्रष्टाचार की जननी है, ये चोर मचाए शोर की भूमिका में आज यहाँ पर आए हैं। और चोर नहीं, मैं तो बोल लूँगा, बल्कि डकैत हैं, डकैत, जिनके वित्त मंत्री अपने 2 मंजिले के गमलों में 9 करोड़ रुपए की गोभी उगाते हों। ऐसे भ्रष्टाचारी जो जिन्होंने युवकों को छोड़ा नहीं, तमाम तरीके की जितनी भर्ती हुई सभी नकल की भेंट चढ़ी। इन्होंने नकल माफिया ऐसे पनपा रखे थे अपने स्टेट में, जो लगातार
हमारे युवाओं के साथ भ्रष्टाचार कर रहे थे, हमारे युवाओं के साथ उत्पीड़न करते थे। वो पूरे साल भर पढ़ाई करते थे, जब परीक्षा देने जाते थे तो सारी परीक्षाएं नकल की भेंट चढ़ जाया करती थी और वो बेचारे हताशा में कुछ सुसाइड तक करने के लिए मजबूर हो जाते थे। लेकिन अपनी बातें बता रहे हैं क्या हाकम सिंह वाली? जैसे ही भारतीय हाकम जनता सिंह वाली पार्टी बात का बता रहे हैं जो हाकम सिंह ने भारतीय किया जनता अभी। पार्टी का हमारा जो बाहर आ शासन गया आया, फिर दोबारा। हमने नकल विरोधी कानून हम लोग लेकर आए खुद ही नकल कराई, और लगभग खुद ही 26,000 नकल कराई, ये तो बता दो। 26,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी देने वाला उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बना है। कोई भी ऐसा स्टेट नहीं जहां इतनी अल्पावधि में मात्र 2 करोड़ का वादा किया था, 26,000 में ताली पीट रहे हैं। 26,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। युवाओं के अंदर खोया हुआ लेकिन आत्मविश्वास संजीव लौटाने जी, का 2 करोड़ का वादा हमारी संजीव सरकार जी, के द्वारा अगर किया ताली गया। पीट रही हैं, हमने बहुत निश्चित बड़ा जी, काम निश्चित किया। जी, अगर मेरी बात पूरी होने दीजिए प्लीज। 26 से 28,000 नौकरियां दी गई तो बेरोजगारी एहसान थोड़ी दर कर में दिया देश के क्यों ऊपर, राज्य के ऊपर। कटौती नजर नहीं आ रही है? निश्चित जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। देखिए, मैंने कहा 26,000 सरकारी नौकरी देने वाला हमारा प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना है। साथ ही हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका 3 प्रदेश कांग्रेस के पास हैं। आप बताइए ना, हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकारों ने कहा था कि जैसे हमारी सरकार आएगी मात्र 3 महीने के अंदर हम 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी देंगे। ठीक है। आपने क्या 10 अरे 2 नौकरी करोड़ भी तो दी? आपने भी कहा था, आपने अरे क्या भूल गए क्या? आपने क्या 10 2 करोड़ तो प्रधानमंत्री ने कहा था। आपने क्या 10 दे दिए 2 नौकरी भी करोड़। दी? लेकिन कर्नाटका संजीव में- जी, कर्नाटका मुझे में जरा ये प्रधानमंत्री बताइए, ने इससे वादा किया था। क्या सरकार से अपनी उपलब्धि मांगती है कि 4 साल में जाकर 28,000 या 26,000 नौकरियां आप लोगों के द्वारा दी गई? क्या इसे सरकार उपलब्धि मानती है कि 4 साल में जाकर 26,000 नौकरियां दी जा रही है? आप आबादी जानते हैं प्रदेश की। निश्चित जी, देखिए, ये बात मैंने करी है केवल सरकारी नौकरी की। मैंने स्वरोजगार का तो पकोड़े बेचने की बात ही नहीं करी। स्वरोजगार पकोड़े का तो कितने मैंने बेच रहे आंकड़ा हैं? दिया ही मोमो चौमिन नहीं। ठेले लगा रहे हैं। स्वरोजगार की पढ़ी दिशा, लिखी लड़कियां मोमो चौमिन स्वरोजगार ठेले की लगा दिशा रही में है। हमने इनके राज 5 में ये लाख हो से रहा है। ज्यादा स्वरोजगार के अवसर जनरेट किए हैं। एक नकल विरोधी कानून है। लाकर हमने युवाओं के अंदर एक आत्मविश्वास का भाव जागृत किया है। ठीक खुद ही ठीक नकल है। कराई, आती हूँ खुद ही आपके नकल पास। विरोधी आती कानून हूँ लाए, आपके बताएं। पास। कांग्रेस नकल आ रही खुद हूँ कराते आपके हैं, पास नकल संजीव जी, भ्रष्टाचार अब की रुक जाइए, जननी अब है, रुक जाइए भ्रष्टाचार आप। की दाई ज्ञानी है जी, मैं आपके और पास आना भ्रष्टाचार चाहूंगी और इनके आपसे तो सवाल सोनिया ये गांधी चाहूंगी, और राहुल कांग्रेस और गांधी बीजेपी दोनों की भ्रष्टाचार सरकारों के बिल्कुल कार्यकाल में योगी। भ्रष्टाचार हुआ है और भर्ती घोटाले हुए हैं। लेकिन आखिरकार अब अगर तुलना कर ली जाए तो भ्रष्टाचार किस तरीके से चरम पर है, भर्ती घोटाला किस चरम पर है और आखिरकार क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है बेरोजगारी दर में? निशी जी, ये दोनों दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों एक ही थाली के छत्ते बनते हैं। दोनों ने एक ही तरह का कार्य किया है। पूर्व में न कोई कम कांग्रेस थी और न बीजेपी, लेकिन बीजेपी ने आज सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाकम सिंह पैदा करने वाले कौन थे? हाकम सिंह को पैदा करने वाले बीजेपी है। बड़े बड़े, आज तो इतना भ्रष्टाचार आपने बढ़ा दिया है कि आपके सांसद आपके भ्रष्टाचार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने आपके खनन घोटाले पे उंगली उठाई, भर्ती प्रकरण पे उन्होंने उंगली उठाई। आपका जो विधायक लैंसडाउन दिलीप रावत, अगर मैं दिलीप हाँ जी, दिलीप रावत जी, उन्होंने वन विभाग के उनके भ्रष्टाचार चल रहे हैं। परसों ही अभी मेरे अच्छे मित्र हैं रामशरण नौटियाल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने जो है विकास नगर के अंदर जो आपकी सीवेज का जो काम चल रहा है उसके ऊपर उन्होंने बोला ये करोड़ों का इसमें घोटाला है। जो आपकी जो उसमें यार्ड स्टिक्स होती हैं, जो आपकी जो पाइपलाइन बिछनी चाहिए, जो उसमें सिस्टम में जो भी आपका डीपीआर हुआ है, डीपीआर के तहत जो मानक होते हैं उस मानक के तहत काम हो नहीं रहे। वो पाइप आपने लगाया वो उस गैस के लिए लायक ही नहीं है। तो मतलब इस तरह का काम आप कर रहे हैं। जागरूकता एक्चुअली गलती हमारी भी क्योंकि हम लोग जनता जो है जागरूक नहीं है इतनी कि हम उनका डीपीआर चेक करें। पहले तो सरकार इतनी ताकतवर है कि वो किसी को आपको डीपीआर दिखाने की नहीं रखती, बोलता आरटीआई लगाओ, हम आरटीआई में आपको दिखाएंगे। जब पाइपलाइन ढक जाती है उसके बाद जो है लोग चिल्लाते हैं। तो भ्रष्टाचार में तो आपने जो रिकॉर्ड तोड़ना था वो आपने आज इंडिया के अंदर वाई कर रहे हैं। आपने 1.5 करोड़ की हमारी आबादी है, 26,000 आप गिनती कर रहे हैं कि आपने 26,000 जो है नौकरियां दे दी। और अगर 26,000 आपने नौकरियां दी तो आपके मुख्यमंत्री जी को ये एडवर्टाइजमेंट करने की क्या जरूरत है? एक एक नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री बांटता था क्या?
हमारे टाइम पे तो एम्प्लॉयमेंट सॉरी पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है एक नियुक्ति पत्र आता था और पोस्टमैन जो है हमारे घर में आके वो नियुक्ति देता था। उस समय देश में जो है चाहे कांग्रेस की सरकार थी या कोई भी सरकार थी, तो हमने तो वो टाइम भी देखा है। आज क्या जरूरत पड़ गई कि मुख्यमंत्री सामने आके जो है नियुक्ति पत्र दे रहा है कि हाँ जी हमने तो नौकरी दे दी। 1.5 करोड़ की जनसंख्या में 4 साल में आप 26,000 बिल्कुल कैलकुलेट कर लीजिए आप कि क्या आपका स्टैंडर्ड है। लेकिन बातें आप बड़ी बड़ी, आज आप विश्वास खो चुके हैं, पारदर्शिता आपने जीरो कर दी है और आपका हर एक्शन जीरो टॉलरेंस आप बोलते हैं, लेकिन जीरो टॉलरेंस आज आपको याद क्यों आ रहा है? क्योंकि अब 27 में चुनाव है। अभी आप बहुत कुछ नियुक्त करेंगे। आप एक थाने में चले जाइए, एक थाने में एक इंस्पेक्टर, शायद एक सब इंस्पेक्टर होगा। अगर किसी बात की इंक्वायरी होती है तो आईओ जो है 4-4 दिन तक अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि उसको तो इंक्वायरी में कहीं दूसरी जगह जाना होता है। वो अगर उत्तरकाशी में बैठा है तो आपका आईओ यहाँ दूसरा केस में कौन है? आपके पास आदमी नहीं है। फिर आप बोलते हैं हमने सीटें खाली कर दी। आज आप जो आंकड़े गिन रहे हैं ना, मुझे तो लगता है इन आंकड़ों में आप जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से संविदा में जो बिठाए ना, या मनरेगा में जो काम कर रहे हैं, शायद आपने वो भी जोड़े होंगे इसमें। वो आंकड़े भी सब आप इकट्ठा कर रहे हैं। ये आपने ट्रांसपेरेंसी जो एक्चुअल भर्ती हुए हैं वो नहीं है। मुझे तो लगता है कि संविदा वाला आप आंकड़ा तो दीजिए। अभी आपने एसआईआर का आंकड़ा देखा होगा, बिहार में चुनाव हुए 65 लाख जो है आपने नाम हटा दिए। जब सुप्रीम कोर्ट से डंडा मिला कि भाई उजागर कीजिए, उनका लिस्ट दीजिए, रीजन बताइए, आप बगले झांक रहे हैं आज की डेट में। तो पारदर्शिता तो आप खो चुके हैं, आपके ऊपर विश्वास भी नहीं कर रहे हैं आज की डेट में लोग आप पे। बिल्कुल। और आज मैं जस्ट एक और लाइन जोड़ना चाहूंगा कि हमारे मेरे कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता यहाँ पे मेरे बगल में बैठे हुए नोटियाल जी, इन्होंने बोला कि आज ही सुबह एक बड़ा दुखद घटना घटी कि हमारे जो एनसीपी के नेता थे उनका जो है प्लेन क्रैश में जो है दुखद देहांत हो गया है। तो ये बड़ा दुखद है, लेकिन अब सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने काम ही ऐसे किए हैं कि इमीडिएटली हमारा विश्वास नहीं जग रहा है। हो सकता है ये एक्सीडेंटल हो सकता है नेचुरल डेथ हो, लेकिन जो है आपके प्रति लोगों के आगे बीजेपी कुछ भी कर सकती है। क्यों उठ रहा है? क्योंकि आपने लोगों का विश्वास खोया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी इसको कनेक्ट किया जा रहा है और इस विषय पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन प्रेम पंचोली जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और इस विषय पर आपसे भी मैं एक राय लेना चाहूंगी। जिस तरीके से डंका पीटा जा रहा है कि 4 साल में प्रदेश सरकार बढ़ चढ़ कर आगे आई और 26,000 नौकरियां दी गई, 28,000 नौकरियां दी गई, आखिरकार वाकई में क्या इसे उपलब्धि माना जाए? बिल्कुल निश्चित जी, मैं तो ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता चला रही है, उनको एक बात और बोल देनी चाहिए कि इतने हजार लोगों को उन्होंने सरकारी नौकरी दी है, लेकिन ये भी बोल देना चाहिए कि इतने हजार, इतने लाख लोगों को दैनिक मजदूर बना दिया है एजेंसियों के थ्रू। तो कौन कौन सी एजेंसियां हैं जिन एजेंसियों के थ्रू नौकरी लगाई जा रही है? जैसे 600 लोगों को एम्स में भर्ती कर दिया गया है, ये भी तो उत्तराखंड की एजेंसी ने लगाया होगा ना, ऊपर से तो कोई आया नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सत्ता के लोगों को अगर सच बोलना है तो ये भी बता देना चाहिए पब्लिक को कि हमने इतनी एजेंसियों के थ्रू दैनिक मजदूर उत्तराखंड के लोगों को बना दिया है और इतने बाहर के लोगों को भी बना दिया है, बाहर के लोगों को भी इतने लोगों को नौकरी दी गई है। तो तब बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर 26,000 लोग उत्तराखंड के हैं तो इसमें कितने लाख लोग बाहर के हैं जिनको यहाँ पे नौकरी दी गई है। तो ये कहना गलत है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये एहसान नहीं है। हमेशा सत्ता के लोगों को इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि आप अगर नौकरी दे रहे तो एहसान नहीं है। आप जिस दिन वोट मांगने जाते हैं ना, उस दिन आप क्या बोलते हैं? उस दिन खाना खा के तो जाते होंगे, है ना? तो जाते हैं तो फिर जो आप वोट मांगने के लिए जो आप गिड़गिड़ाते हैं, कमेंटमेंट करते हैं, उसके एवज में अगर आप दे रहे हैं नौकरी तो वो भी एहसान नहीं है। उसके एवज में आप सुबह से शाम तक कितना आप खरीदते हो, आय व्यय कितना करते हो। एक व्यक्ति चाहे वो झोपड़ी में रह रहा है उसका भी टैक्स जाता है। अगर सरकार से पूछा जाए कि आपके पास टैक्स कितना है सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को, और उसके बाद आपने क्या सुविधा दी है, तो समझ में आ जाएगी बात कि हमारी सरकार ने हमें कितनी सुविधा दी है। ये बिल्कुल गलत है। अगर इनको करना चाहता, उत्तराखंड में 3 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो यह है कि उत्तराखंड के लोग बार बार मूल निवास की बात कर रहे हैं। एक उत्तराखंड के लोग बार बार या दूसरी राजनीतिक पार्टियां में बार बार कह रही कि गैरसैंण राजधानी हो जानी चाहिए। राज्य बनने के दौरान से भी ये बात थी कि राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए, जैसे हिमाचल की शिमला में है। तो एहसास नहीं होता लोगों को कि हम पहाड़ से बाहर हैं। जब पहाड़ के लोग देहरादून आते हैं तो उनको कन्फ्यूजन होता है कि हम लखनऊ में हैं कि देहरादून में। तीसरी मांग ये है कि जब पंडित नामदेव तिवारी साहब ने जो आंदोलनकारियों की लिस्ट बनाई है उसमें घालमेल हुआ बहुत ज्यादा।
वो बहुत तेजी से उठ रही है, जिस बात को कोई भी राजनीतिक संगठन नहीं उठा रहा है। उत्तराखंड में जितने भी जुलूस आए, उन जुलूस के आगे ढोल बजे। एक भी ढोल बजाने वाले परिवार को आंदोलनकारी नहीं बनाया गया है। 1 लाख परिवार हैं जो सर्वे में आए हैं, जो अभी भी ढोल बजाने का काम करते हैं। परिवार तो बहुत ज्यादा है ढोल बजाने वाले, लेकिन 1 लाख परिवार उत्तराखंड के ऐसे हैं जो अभी भी ढोल बजाने का काम करते ठीक है। हैं। उन परिवारों में कोई भी आंदोलनकारी नहीं, सबके ढोल फूटे गए है ना, फाड़ दिए गए हैं। ठीक तो है। मेरे कहने ये 3 मुद्दे हैं, इन 3 मुद्दों पे सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है। हाँ, नौकरी दे रहे तो ये एहसान नहीं है, वो तो काम करना ही पड़ेगा सरकार को ना। कुर्सी में बैठ के क्या करना है बताओ। काम या उसमें एहसान, बैठने के- काम या एहसान एक प्रमुख मुद्दा बन चुका है, क्योंकि अगर एक बार सरकार नौकरियां भी दे रही है, 4 साल के भीतर अगर 26 से 27 हजार नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, नौकरियां दी गई हैं, तो ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। और आखिरकार इसका एहसान किस तरीके से जताया जा रहा है? नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन होता है और उसी बीच मुख्यमंत्री के हाथों ये नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। लेकिन इसी में भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे और आगे चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, ना अब नौकरी बिकेगी ना सिफारिश होगी, सिर्फ और सिर्फ पारदर्शी तरीके से नौकरी मिलेगी। और इसी पर बहस छिड़ी है और हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट भी लगातार बने हुए हैं, सीधे उन्हीं का ही रुख करते हैं। और संजीव वर्मा जी, आपके पास आती हूँ। देखिए, लगातार इसी बात पर बहस छिड़ रही है कि एक तरफ सरकारी नौकरी दी जा रही है, दूसरी तरफ प्रमोशन किया जा रहा है, दिखावा किया जा रहा है। आखिरकार नौकरी दी जा रही है, एहसान किया जा रहा है? निशि जी, देखिए, ये परिवर्तन का युग है, ये धामी युग है, ये ट्रांसपेरेंसी का ये युग है, ये जीरो टॉलरेंस का युग है, ये युवाओं के आत्मविश्वास का युग है और माफिया राज के अंत का युग है। यहाँ पर आपने कहा कि नौकरियाँ दी जा रही है, एहसान किया जा रहा है। बिल्कुल एहसान नहीं किया जा रहा है। ये जो हमारा जनता के साथ कमिटमेंट था, हम उस कमिटमेंट को पूर्ण करने का काम कर रहे हैं। हमने जो जनता के साथ वायदे किए थे कि हर हाथ को काम देने का हमारी सरकार काम करेगी। अब देखिए, फाउंडेशन है, इसको मैं भी समझता हूँ, मेरे कांग्रेस के मित्र भी समझते हैं, मेरे यूकेडी के मित्र भी समझते हैं, आप भी समझती हैं। सरकारी नौकरी की एक फाउंडेशन है, एक सीमा है कि हम मैक्सिमम कितनी दे सकते हैं। उसमें सरकार चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी की भी हो, आदमी के सरकारों के हाथ बंधे हुए। लेकिन हमने रोजगार भी देना है, तो 26,000 सरकारी नौकरी हमारी सरकार के द्वारा दी गई और यह क्रम अनवरत जारी है, आगे भी दी जा रही हैं। आगे भी विभिन्न डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर चिन्हित किया जा रहा है कहाँ पर कितनी वैकेंसी खाली हैं, उनको भी पूर्ण करने का, उनको भी भरने का काम किया जा रहा है। साथ ही स्वरोजगार के अन्यत्र जितने भी साधन हैं, उनके माध्यम से हम स्वरोजगार के माध्यम से भी रोजगार देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथ ही हमने एक जो होम स्टे की अपनी एक योजना चलाई थी स्वरोजगार के लिए, उसमें 5,150 तो सरकारी पंजीकरण हो रखे हैं। अब एक होम स्टे में यदि 7 से 8 बच्चे भी लगे हुए हैं, जो युवा हमारे अन्यत्र प्रदेशों में जाते थे रोजगार के लिए, पलायन के लिए मजबूर होते थे, उनको पलायन से मुक्ति मिली है। अपने घर बैठे कम से कम 40 से 50,000 हमारे युवा ऐसे हैं जो होम स्टे के माध्यम से घर बैठे रोजगार पा रहे हैं। और अन्यत्र कई सारे टूरिज्म हुआ, सोलर हुआ और हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, फल पट्टी है और विभिन्न तरीके से हमारी सरकार के द्वारा से जो महिला एनजीओज हैं उनको एक मिनट बस मैं पूर्ण कर रहा हूँ, 40 से 50% तक की सब्सिडी के साथ घर बैठे रोजगार दिया गया है। उनके जो भी वो उत्पाद तैयार कर रही हैं, उसके लिए सरकार ने निश्चित किया है कि जिन विभागों को आवश्यकता है तो सबसे पहले उनके विभाग से बनाए हुए, उनके एनजीओ से बनाए हुए माल की आप परचेजिंग करेंगे, उसके बाद ओपन मार्केट से लेंगे। तो ये एक तरह से प्रोत्साहन की जो योजना है, धरातल की सच्चाई बताइए। ये प्रोत्साहन की योजना है धरातल पे क्या और सच्चाई है? प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और
रोजगार हो, स्वरोजगार हो, चाहे डेवलपमेंट संजीव हो, जी। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का संजीव जी, डेवलपमेंट हो, हर आपकी क्षेत्र बात में 100% सही है। हर क्षेत्र में काम हो आपकी रहा है। बात 100% सही है अगर आप बोल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर धरातल की सच्चाई देख ले तो वो बिल्कुल विपरीत है। एक तरफ सरकार इस बिल्कुल नहीं। बात का दावा करती है नहीं, बिल्कुल और नहीं है। सरकारी आंकड़ों के जरिए ही मैं आपको बता रही हूं कि 4.4 और 4.5 के बीच प्रतिशत के बीच बेरोजगारी दर की हम लोग बात कर रहे हैं प्रदेश के, जो चार- सरकार ये बात बता रही है। निश्चित- लेकिन दूसरी तरफ जो केंद्र की रिपोर्ट जारी होती है उसमें 8.9 बेरोजगारी दर दिखाया जा रहा निश्चित- है। अब निश्चित आप जी। मुझे बताइए कि किस सरकारी आंकड़े पर हम भरोसा जताएं? निश्चित- प्रदेश की आखिरकार वाकई स्थिति क्या कुछ है? इतना ज्यादा अंतर बेरोजगारी दर में जब दोनों निश्चित- रिपोर्ट्स में देखने को मिलता है तो हैरानगी होती है। और इसके अलावा भी अगर विपरीत तस्वीरें हम लोग देखें जो धरातल की हैं तो बहुत सारे सवाल तो उठेंगे ही ना। निश्चित जी, देखिए 4.4 अंकों का गिरावट हमारे बेरोजगारी दर में दर्ज की गई और लगातार जो बेरोजगारी इसीलिए तो दर है बेरोजगार जो जो है जो सड़कों पे लगातार घूम रहे हैं युवा। जो लगातार कम हो रही है, ठीक है, सड़कों पे क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि उसका भी जवाब दे दीजिए। क्योंकि मेरे भाई आंदोलन क्यों कर रहे हैं इस बेरोजगार बात का जवाब आपको कांग्रेस पार्टी में पूछना चाहिए। नहीं, सरकार में हम तो आपसे पूछेंगे ना, अभी कांग्रेस हमने तो तो विपक्ष में इस समय। 26,000 का अपना आंकड़ा ठीक है। दिया है। ध्यानी जी, आप कांग्रेस जी। पार्टी में पूछिए कि आपके जी, जी, 10 साल का मान्यवर शासनकाल मेरा था, टर्न है, इसी- तो आप इनका आपने माइक बंद कीजिए या हाँ, तो तो जैसे आप बोलते रहेंगे, तो चुप आप नहीं होंगे। आपने सरकारी आप ये नौकरियां बताइए कि कितनी आपने देने का काम होम किया, स्टे का भी जिक्र कितने किया, स्वरोजगार देने आपने का जो है 36% जो है सब्सिडी की बात की कि हाँ। कोई भी रोजगार कर रहे हैं आप तो आपको जो है सब्सिडी मिल रही है। उसका ज्वलंत उदाहरण मैं मेरे सामने हूँ। मैंने ऐसा- उत्तराखंड के ऐसा अंदर झूठ सुन की लीजिए दुकान नहीं मान्यवर, चलेगी, सुन हम लीजिए तो- सुन लीजिए सुन लीजिए आप सुन चला लीजिए रहे हैं आप। झूठ की दुकान। मैंने आप चलाते हैं उत्तराखंड झूठ के की अंदर दुकान। गवर्नमेंट आप सबूत क्या लेके कोई मैं बोल रहा सरकारी हूं, योजनाओं के मैं- खिलाफ कुछ मैं बोलेगा तो registered- क्या वो झूठ की दुकान हो जाएगा? क्या मैंने सुनिए बकरियों का फार्म संजीव खोला है जी, अपने गांव पे हम अपने तो नाम से। संजीव जी ग्राउंड सुनिए, जीरो की सरकार बात के करें। खिलाफ क्या हम तो कुछ हो रहा है वो भी धरातल सुनेंगे, की तभी बात फीडबैक मैं करेंगे। मिलेगा। अपना उदाहरण दे रहा जीरो की बात हूँ कि करते मैंने उत्तराखंड के अंदर आप मेरा केवल गांव और दुगड्डा केवल ब्लॉक में झूठ आता है। बोलते मैंने हैं। बकरी का फार्म खोला वहां पे और उत्तराखंड गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करवाया है। हाँ। मुझे बोला गया कि आपको 34% जो है सब्सिडी मिल जाएगी, आपको तो खर्चा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या जटिल प्रक्रिया आपने लगाया उस रिबेट को लेने के लिए। मेरे भाई जो मैंने वो प्रोसेस रिबेट ही है त्याग वो दी। तो जो प्रोसेस मैंने है वो तो रिबेट ही पूर्ण त्याग करना दी। पड़ेगा आज ना। आप होम स्टे की बात कर रहे हैं। होम स्टे में किसको रोजगार दिया आपने? युवाओं को दिया होम है। स्टे आज की डेट में सच्चाई ये है कि होम स्टे जो है बाहर वाले लोगों ने लीज पे लिए हुए हैं अरे और जो पहाड़ी बच्चे आप- वहां पे हैं आप वो कब वहां तक ये केवल अंदर बर्तन बाहर बनाने के लिए, अंदर बाहर चलाने कब के तक लिए बैठे चलाएंगे? हुए हैं। अंदर सच्चाई ये बाहर है। अंदर वहाँ बाहर के कब मौजूदा तक लोग चलाएंगे? पलायन कर चुके हैं और वो लीज पर लेकर हमारे यहाँ जो पर कार्य युवा- किया जा रहा है। यही चल रहा है, यही चल रहा हमारे है। जो युवा आपके जो- बाहर और के रही बात प्रदेशों नौकरी में की, रही बात नौकरी नौकरी करने की, जाते थे, आप उन्होंने आप जो है होमस्टे एक तो चलाया होमवर्क हुआ है। करके नहीं आते। आपने बोला कि जो है हम अभी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, कहा कितनी वैकेंसी है। हर साल वेस्टेज होता है, हर एक आदमी का फिक्स है कि 60 साल की उसकी उम्र हो गई तो उसको रिटायर होना है नेक्स्ट डे। क्या आपको पता नहीं चलता कि आपके डिपार्टमेंट में कितना आदमी रिटायर हुए? तो जो वेस्टेज होता है लगातार wastage काम के हो ऊपर- रहा है, नहीं हो रहा है। लगातार- अगर लगातार अरे काम मेरे होता भाई, तो हर साल वैकेंसी ऐसा- निकलती। ऐसा है ना, आपकी मान्यवर झूठ की सुनिए, दुकान नहीं चलेगी। मान्यवर मेरी बात सुनिए। आप- मैं आपको ज्वलंत उदाहरण आप- देता हूं आप कि अभी खोखली नर्सिंग ऑफिसर्स खोखली नर्सिंग ऑफिसर्स राजनीति आपके कर- धरने में बैठे हुए खोखली थे राजनीति जहां पर करते हैं, वरिष्ठता के आधार पर नकारात्मक संजीव जी राजनीति सुन करते हैं लीजिए, आप। पहले वरिष्ठता- सुन लीजिए आप, वरिष्ठता संजीव के जी। आधार पर आज तक 25 साल से ये चलता आ रहा था कि वरिष्ठता के आधार पर आप उनको नौकरी देते, क्योंकि अगर आपका कोई मंत्री बड़ा आदमी जो है बीमार हॉस्पिटल में जाता है तो उसको एक्सपीरियंस वाला चाहिए, न कि नया लड़का चाहिए। तो आपने जो है वरिष्ठता के आधार पे वो बंद करवा के आपने जो है हाकम सिंह की तरह वो भर्ती शुरू कर दी नर्सिंग 2014 से। इनसे पूछिए 2014 से वो लोग बैठे हुए इनसे हैं पूछिए। और इस इंतजार में थे कि हमें जो है 2017 से वरिष्ठता के पहले आधार पर होता था नौकरी ये मिल रही सब है। कुछ। भविष्य में हमारा भविष्य हम उसका जवाब आशीष जी 15-15, देंगे। 20-20 साल से अगर वो बैठे हुए हैं आशीष जी तो इस उसका उम्मीद जवाब में है कि हमें देंगे। नौकरी पक्की हो जाएगी हमारी। लेकिन आज आपने उनको सड़कों पे कर दिया कि नहीं, तुम भी उसी टेस्ट में आओ। अब जो बच्चा कल पढ़ के आ रहा है उसका तो माइंड रिफ्रेश होता है, जो पिछले 2014 से बैठा हुआ है इंतजार में, वो तो एग्जाम देने लायक रहता नहीं है उस चीज में, बल्कि प्रैक्टिकली बहुत साउंड है वो। आपको अच्छा ट्रीटमेंट के लिए अच्छी नर्स ऑफिसर चाहिए आपको, आप नए से नहीं करवाएंगे, आप उस समय उसको मांगेंगे, लेकिन नौकरी देने में आप पीछे हट रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें, अगर भ्रष्टाचार में आपका खुलासा करूं, आपके नेता आपके बारे में बोल रहे हैं, मैं कौन होता हूं बोलने वाला? आपके बारे भ्रष्टाचार के मैं देता हूं। अभी आपका होमगार्ड में देख लीजिए, आप होमगार्ड में आपका जो ड्रेस का जो घोटाला हुआ, बिल्कुल। अंकिता सस्पेंड भंडारी किया, केस ले लीजिए, सस्पेंड अंकिता किया, भंडारी केस में आपके मुख्यमंत्री गिरफ्तारी ने जो है करी, संस्तुति कर दी, कार्यवाही हुई। लेकिन वहां से अरे जो है, कार्यवाही हुई ना, वहां पे संस्तुति मेरे की। भाई आज कार्यवाही, कहाँ गया? आज हम तक- कार्यवाही आज तक करते केंद्र हैं, सरकार ने नहीं कांग्रेस की बोला सरकारों है, में तो आज तक पूछा केंद्र भी सरकार नहीं ने जाता बताया था। कि आपकी सीबीआई केस का स्टेटस क्या है। वहां से तो प्रधानमंत्री जी पे आप उंगली उठ रही है लोगों की कि कहीं प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते होंगे कि हमारी थू थू हो ठीक है। और हम हमारे हाँ। जो है वीआईपीओ का उजागर नाम उजागर हो। अब तो बात धामी जी को कोई पूछता ही नहीं, अब तो वहां चल रही बात। नीति बदली आपके है, आपके नियत अनिल बदली बलूनी है। जी
नीति अनिल बदली बलूनी है, जी और नियत आपके बदली त्रिवेंद्र है, सिंह रावत जी हम खुद कार्यवाही आप पे करते उंगली उठा रहे हैं, हैं, और इंस्टेंटली दोनों ही- कार्यवाही करते हैं। कांग्रेस की लेकिन सरकारों की दुर्भाग्य तरह यह है कुंडली मार कि के नहीं हारा हुआ बैठते। मुख्यमंत्री, ये अंतर हारा है, हुआ मुख्यमंत्री ये व्यवस्था जबरदस्ती में अगर सीट पे अंतर है, बिठाया गया ये है व्यवस्था तो का उसका अंतर कुछ है। व्यवस्था बना रखी है समझिए पूरी इसको, कि खनन का पैसा इसको चाहिए, शराब का समझिए। पैसा चाहिए, इसलिए व्यवस्था आपकी ये पहले से टेनिस- बनी हुई है। अगर हारा वो हुआ टेनिस- मुख्यमंत्री आपने बिठाया वो है टेनिस तो सीटियां व्यवस्था आपकी जीती पहले थी। से थी। अवैध ठीक है खनन ठीक है यहाँ पर ठीक हो है, रहा था। बहस नहीं करनी है, समाधान खोजना है। संजीव जी निशित जी देखिए, मैं तो बिल्कुल समाधान की- आऊंगी आपके पास, मैं तो समाधान आऊंगी, की बात- आपसे भी मैं जान चुकी एक मिनट, हूँ, एक मिनट, आऊंगी, एक आपसे भी मिनट, मैं लूंगी। एक लाइन नहीं में- नहीं संजीव जी, एक मैंने आपको लाइन में पर्याप्त बात पूरी समय कर दिया, रहा ध्यानी जी को भी हमने सुन लिया, आप नौटियाल जी को भी सुन लेते हैं। आशीष जी, जानना चाहूंगी आपसे, देखिए एक तरफ कहा जा रहा है नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं, सरकारी नौकरी दी जा रही है, चाहे 4 साल के भीतर 26,000 नौकरियां दे दी गई हों, आखिरकार कितना बेरोजगारी इधर घटा है और आखिरकार कितनों की तैनाती हो चुकी है, कितनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो चुका है, क्या पहाड़ों तक इतने हॉस्पिटल्स हैं, इतने सारे स्कूल्स हैं, क्या वहां पर वो तैनाती हो चुकी है, क्या वो सारी सुविधाएं मिल पा रही हैं? निशी जी, 2 करोड़ नौकरी की बात करने वाले पर ईयर 28,000 नौकरी पे तालियां पीट रहे हैं। 4 साल में 4 साल में वो भी 7,000 नौकरी पर ईयर, और उसमें कह रहे हैं हमने बहुत गजब कर दिया, और बातें कर रहे हैं कांग्रेस के काल में क्या होता था। मुझे इनकी बातें सुन के लगता है जैसे कांग्रेस काल में जो है ये रेंग कर चलते होंगे। मतलब आप पढ़ाई लिखाई आपने कांग्रेस काल में की, आज अगर आप मुझे बहस कर रहे हैं ना तो बहस करने लायक भी आपको हमने बनाया, नहीं तो बहस ना कर पाते। आपकी स्टडी है ना, पढ़ाई लिखाई की होगी ना, वो कांग्रेस काल में किया आपने। आपके जो टीके लगे होंगे बीमारियों के, वो कांग्रेस काल में लगे होंगे। आप किस तरह की बातें करते हैं कि कांग्रेस थी तो उस समय कुछ नहीं था और अब की बात करो, अब क्या है। कांग्रेस के काल में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे कांग्रेस ने। आज आप सर्जिकल स्ट्राइक कूदते फिर रहे हैं, मुखबिर हैं आप देश के। आप जो है यहाँ पे एक ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद आपने मुखबरी कर दी पहले कि मैं ऑपरेशन मतलब सिंदूर करने सेना वाला के शौर्य के हूँ, ऊपर पाकिस्तान को भगा सवाल दो। उठाओगे? आपके ऊपर उठा रहे हैं, मुखबिर आप सेना है, के सेना शौर्य नहीं पर भी है। सवाल आपने उठा रहे सेना को मरवाने का काम नहीं किया, यार, आप ये सेना गलत को बात है मरवाने भाई। का काम कर रहे हैं। धन्यवाद, मैं आप सैनिक जो है भूमि से हूँ। ये सेना जो के सैनिक शौर्य- है, मैं सैनिक सेना भूमि से हूँ, सेना सच्चाई के मैं बता शौर्य रहा हूँ को आपको। कम करने का काम सैनिक कर रहे भूमि से हैं। हूँ। ऑपरेशन सिंदूर सच्चाई जब ये हुआ, थी कि सेना ने ऑपरेशन कहा सिंदूर इनके हुआ था। कारण हम जो पीछे रह गए, ऑपरेशन नहीं तो सिंदूर अगर पाकिस्तान हुआ को था, अपने अंदर ले तो आते। 2 दिन में रोल आप बैक कैसी क्यों बात हुआ? कर रहे हैं? और उसके बाद डरते हैं आप? पाकिस्तान का जो चीफ अमेरिका था, से जो डरते आर्मी हैं? चीफ है, उसको किस तरह बातें कर रहे हैं? वो तो विजय मना रहे हैं अपनी। देखिए वो आपकी झूठे हार है, आपकी डिप्लोमेसी खत्म हुई वहाँ पे, झूठे आपकी जो 56 फॉरेन इंच नीति का है, वो खत्म हुई सीना वहाँ की पे। बात करने आप वाले सेना को लोग, बता रहे हैं, आप आपका सेना को सीना बता रहे है हैं। कहाँ? ठीक है, अग्निवीर एक-एक लिया है करके- आप। पाकिस्तान अग्निवीर कौन उससे लाया है? दोस्ती कर रहा है अमेरिका हमने से। क्या है? अमेरिका हमने रोल क्या है? लतोड़ रहा है अग्निवीर में क्या हो रहा आपको, है? शर्म नहीं आती क्या है? 2 दिन में रोल आपको। बैक किया आपने। चाइना से आप अग्निवीर संबंध हमने खराब क्या है है? हमारे, अमेरिका हमको- से आप दोस्ती करना चाह रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, अमेरिका आज आपको रोज लात मार रहा है। आज शर्म एक्सिस नहीं फाइल आती? का जिक्र किया आज तो अमेरिका ने चुप लात हो गए। मारी तो चाइना आवाज की नहीं गोद खोल में, चाइना मारता है तो ये अमेरिका की गोद में, इस तरह दिल्ली चलने का दूर काम पे करते पेचिंग हैं। पास वाले। आपने देश आपके बराबर में बैठे को हैं, आपने देश दिल्ली को दूर पेचिंग कमजोर पास करने बोलते का थे। काम किया है। ये- आप सिर्फ ये हिंदू चाइना से मुस्लिम funded होते को हैं। लड़ाते ये लड़ाते चाइना funded होते हैं हिंदुओं को कांग्रेस। लड़ाने का काम कर रहे हैं। शंकराचार्य को स्नान नहीं करने दिया आपने, बताएं? शर्म आनी चाहिए आप आपको। शंकराचार्य हो कि कौन नहीं, होते ये हैं भी आप गंगा में decide स्नान करेंगे, करने बताओ। से रोकने वाले? ऐसे आप दिन आ गए। आप किस तरह काम कर रहे आपकी हैं? राजनीति जो है देश ना, को आपके जो बर्बाद चुनाव करने जीतने का के काम स्टंट है, कर रहे हैं। वो जनता समझ चुकी है आज के दिन। सनातन के लिए आपको चुना जनता था समझ चुकी है। और आप पहले चोरी आपने करके धर्म के बैठ गए। आधार पे केदारनाथ में राम चोरी मंदिर, करते हैं हिंदू, आप, मुसलमान। मंदिर के अंदर चोरी करते हैं, अब आप जो है- शंकराचार्य को स्नान नहीं करने देते हैं। अरे संजीव कितना जी बहुत गिरोगे? मुस्कुरा रहे हैं। शर्म नहीं आती? मुस्कुराएंगे क्योंकि बोलने के लिए कुछ है नहीं। मैं इसलिए आप बोलने की मैं आप इसलिए बोल- चाहिए मुस्कुरा रहा हूँ कि आप मुद्दों मुस्कुरा से रहा हूँ। मुद्दों को इन भड़काना पे 2 जानते हैं आप। घूंट मैं नौकरी इसलिए बात मुस्कुरा करने रहा हूँ। वाले बहुत 7,000 में कि- कूदे कि मार रहे, झूठ की दुकान- 56 इंच की इनकी छाती। संजीव अरे जी, झूठ की दुकान गंभीरता बंद कर दो देखिए आप हमें। विषय की। बंद कर दो हमें। इसको अगर हंसी झूठ मजाक के बोल साथ रहे मत हो, दीजिए। क्यों रखा बाहर? जनता अरे संजीव भैया, जी, अजीत युवाओं के पवार भविष्य से पे- जुड़ा एक बड़ा अजीत सवाल पवार है। को इसको मरवा हंसी दिया। मजाक या कैसे मर गए फिर अजीत ठिठोली पवार? के साथ नहीं लिया जा सकता। युवाओं के रोजगार की बात हो रही है, अरे प्रदेश के रोजगार विकास तो- की बात हो रही है। जब युवा ही नहीं बढ़ेगा तो किस प्रदेश के विकास की आप लोग बात कर रहे हैं? युवा तो किस अनपढ़ विकास कार्यों की रहेगा बात युवा कर रहे तभी हैं? तो इनको वोट नशे देगा में युवा। युवा जो अनपढ़ रहेगा उत्तराखंड वही का- तो उनको वोट देगा। पढ़ा उत्तराखंड लिखा इनको का- वोट नहीं देता है। उत्तराखंड का जिस जो प्रदेश अनपढ़ में वोट देता है। बेरोजगारी दर कम ना हो तो उस प्रदेश में विकास कैसा? उत्तराखंड का युवा अरे आज नशे की निशी लत जी, में है। ये उत्तराखंड का ब्लिंकिट युवा जैसी सड़क में है। कंपनियां 2-4 साल में छोटे मोटे जो उद्योग बेचारे अपनी दुकान घर के बाहर खोल के बैठे हैं ना, उन्हें भी बंद करने वाली है।
ठीक है। आपने बड़े बड़े लोगों से सौदे करके लोगों की दुकानें बंद करने का काम कर रहे हैं। हर आदमी अपने घर के बाहर जो था बेचारा दुकान खोल के अपना गुजर बसर कर लेता था। आज ब्लिंकिट आने बीजेपी से चतुर वो भी पार्टी खत्म हो गई गया। है मुद्दों आप से खत्म भटकाने कर के रहे हैं लोगों को। जनता ठीक है, को। चतुर लोगों का नहीं, ठीक है। बेवकूफ है, जनता का नुकसान कर रहे लोगों का हैं। ध्यान जनता बटे का अगर अच्छा और हो जो रहा असली होता मुद्दे हैं ठीक हम है, मैं कहते हैं आती आप ही हूँ, सरकार आती हूँ, चलाओ, आपके आप ही पास करो। आऊंगी, पर आपके जनता का नुकसान हो रहा है और हम इसमें संवेदनशील है जनता कि का आप तो बोल रहे फायदा हैं हो रहा है, और हम कांग्रेस बोलेंगे। पार्टी का हमें शायद डर है, आप नुकसान हो रहा चोर लोग हैं, आप बोलने वाले को मार देते हैं, लेकिन अरे हम तब भी कांग्रेस बोलेंगे बेरोजगार कोई है। बात नहीं, हमें बोलना है, कांग्रेस हमें बेरोजगार बोलना है। है, रुक जाइए, रुक जाइए, हम रुक जाइए, बोलेंगे रुक जाइए, और आशीष जी आपके रुकिए। खिलाफ हमेशा खड़े रहेंगे। ठीक है आशीष जी, अभी हमने सबको सुन लिया। अब पंचोली जी आपके पास आऊंगी, और पंचोली जी आप बिल्कुल जिस तरीके से आपको एक बड़ा अनुभव है पत्रकारिता में, और हमने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के कार्यकालों को बहुत बारीकी से भी देखा है, और आप इसका अच्छे से विश्लेषण भी कर पाएंगे दोनों के कार्यकाल में किस तरीके से भर्ती घोटाले हुए, वो भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अब अगर हम सरकार की बात कर ले, भारतीय जनता पार्टी सरकार की, तो कहा जा रहा है कि सख्त नकल विरोधी कानून लेकर आए हैं, और इसके भीतर कहा जा रहा है पारदर्शी तरीके से नियुक्ति पत्र वितरित किए जाते हैं, नौकरी दी जा रही है, योग्यता के आधार पर नौकरी दी जा रही है। क्या वाकई में प्रदेश में इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है? हाँ, देखो, किसी भी सरकार का काम करने का तरीका अलग अलग होता है, और यहाँ पे जब हम उत्तराखंड की बात करेंगे, अगर सरकार कुछ काम कर रही है तो मैंने पहली एक लाइन कहा कि एहसान वाली बात तो कुछ है ही नहीं। अगर आपने कानून विरोधी नकल विरोधी कानून लाया है तो उसमें क्या बड़ी बात है? कितने युवाओं ने इस्तेदाद दी है। इनको मालूम होना चाहिए कि जब नकल विरोधी कानून आए उससे पहले जो आंदोलन हुआ उसमें से 50% युवा जो है नौकरी लायक बचे रहे, और 50% की उम्र चले गए बेचारे। अब अपने काम में जैसे भी अपने जिंदगी काट रहे होंगे, उम्र चले गए उनकी, लेकिन उन्होंने आहुति दी है। उस आहुति के बलबूते अगर सरकार ने कोई सख्त कानून लाया है, नकल विरोधी कोई सख्त कानून लाया है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो तो सरकार की जिम्मेदारी है, आप नकल न कराएं। अगर किसी सरकार ने नकल कराया तो गिर भी गई हो जनता की नजर से, उठ भी नहीं पा रही है। अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम भी गिर जाओगे। तुम एक क्लास की नौकरी, एक कोई भी क्लास की नौकरी आप दे रहे हैं, उसका आप इतना एहसान जता रहे हो कि तुमने सीधा घर में कोई वेल ग्रेजुएट लड़का पढ़ा हुआ है उसको पकड़ करके लाया, अरे तेरे पास तो सब कुछ है, तुझे हम नौकरी दे रहे हैं, तू तो वेल है, तेरे तो नंबर सब कुछ वेल है। तब तो एक बात बनती है, कितनी मेहनत करते हैं, आंख फोड़ते हैं, रात दिन 24 आवर्स, फिर एग्जाम में बैठते हैं, फिर एग्जाम देने के बाद क्वालिफाई होते हैं, फिर नौकरी करते हैं। इसमें कोई भाजपा कांग्रेस का कोई एहसान नहीं है। एहसान तब मानते हैं ना इनका कि जब उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से ऐसी रिपोर्ट आती कि अब अस्पतालों से कोई भी मरीज रेफर नहीं किया जा रहा है, तब तो बात बनती, तब तो ये अपनी बात कहते। ऐसा एक खबर आती हम लोगों के पास, जिस खबर को हम लोगों को मजबूरन करना पड़ता कि प्रत्येक ब्लॉक में फलानी स्कूल एक मॉडल स्कूल बन गई है, उस स्कूल के बच्चे फलाने जगह सेलेक्ट हो गए हैं, तब एक बात बनती। ऐसी खबर हमने कभी नहीं की कि 25 सालों में 4 धाम यात्रा अब तक सुगम नहीं हो पाई, तब एक बात बनती। हम क्या बोले, मतलब कि ऐसी कौन सी उपलब्धि है जिस पे बखान किया जाना चाहिए। अब आप नौकरी दे रहे हैं, उसके आप एहसान कर रहे हैं, तो मैंने कहा जब तुम नौकरी देने का एहसान फरमा रहे हैं तो उसको भी फरमाओ ना कि इतनी प्राइवेट एजेंसियां हैं, उनके थ्रू हम दिहाड़ी मजदूर वाले बना रहे हैं लोगों को। चाहे एम्स में उन्होंने आप राजस्थान से लाए 400-600 लोग लाए, उनको भी लिस्ट आउट कर दो ना, क्या दिक्कत है, उनके साथ भी सेलिब्रेशन कर दो। जाओ एम्स में मुख्यमंत्री को लेकर के 600 लोग कम थोड़ी होते हैं, या 400 लोग, चाहे 200 लोग होंगे, वो 200 लोगों के बीच उनको अगर ऐसा कर दिया तो हाकम सिंह कैसे पनपेगा? तो हाकम इस सिंह तरह के की, बदौलत जो राजनेता कमा रहे हैं उनकी कमाई बंद हो जाएगी। तो इस तरह से इन लोगों को करना चाहिए सरकार को। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि किसी को नौकरी 24,000 लोगों को नौकरी दे दी, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि जिस दिन सरकार ये कह दे, स्पष्ट वक्तव्य दे कि अब राजधानी देहरादून ही रहेगी या राजधानी गैरसैंण ही रहेगी, तो एक सिरदर्द खत्म हो जाएगा राज्य के लोगों को कि ठीक है अब ऐसा ही होगा। उसके निमित्त तो क्या करना चाहेंगे राज्य के लोग, उसके बाद का निर्णय तब है। पब्लिक का है ना, पब्लिक का मैंडेट है, पता नहीं चलेगा ना, पब्लिक तो पब्लिक है, ठीक है, पब्लिक अपना मैंडेट देगी फिर। ठीक है। लेकिन सरकार अब तक 25 सालों तक जो लॉलीपॉप दिखा रही पब्लिक को, उत्तराखंड की पब्लिक को, कि राजधानी कभी गैरसैंण, कभी वहां घूमने जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके आते हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। अभी आप देखो यूसीसी पे सेलिब्रेशन किया जा रहा पूरे प्रत्येक जिलों में, उसके लिए कहां से आ रहा इतना बजट?
तो उसको भी ओपन कर दो ना कि हम सेलिब्रेशन पे इतना करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। तो जब तुम पारदर्शिता की बात करते हो तो सभी चीजों में पारदर्शिता होनी चाहिए। तो ये कहना गलत है सत्ताधारी पार्टी का कि हमने नौकरी दी है। शर्म आनी चाहिए, कम से कम इतना एहसान तो मत करो। जिस बच्चे ने रात दिन अपनी आंख फोड़ी होगी, अपना इधर उधर कम खाना खाया होगा, कई बच्चे ऐसे हैं कि जिनको 100 रुपए ही खर्च, मतलब 200 रुपए अगर एक महीने का खर्चा आएगा तो 100 ही रुपए मिलता है। सीमित साधनों में रहे हैं, किस तरह से देहरादून में रहते हैं वो लोग। उनकी खुद की मेहनत है जिसके बलबूते मेहनत पर है। उन्होंने आप वो उसकी- पद हासिल किया है योग्यता आप के उसकी आधार मेहनत का पर। राजनीतिकरण कर रहे हो तो शर्म आनी चाहिए इनको। अब दूसरी पार्टियां हमारी क्या कर रही है वो भी अब क्या बोलेंगे। अब नेगी जी का एक गाना मुझे बार बार याद आता है ना कि तन्नी बल तान तन्नी तून तन्नी भेड़ तन्नी ऊन। बस अंतिम बात यही है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इनको अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। कम से कम 4 धाम तक सड़कें अच्छी बना दो ना, देखी जाएगी, जो विरोध हो दिख जाएगी। कम से कम वो सड़क कभी बंद न हो। मैं आपको बता दूं कि हिमाचल की सरकार ने डोडरा कुंवार सिर्फ 4 गांव हैं, डिप्टी कलेक्टर बैठा रखा है, हेलीपैड वहां बना रखा है, सिर्फ 4 गांव में सारी फैसिलिटी वहीं कर दी, क्योंकि 4 महीने वो वहां बंद हो जाता है, इतनी बर्फ गिरती है। और सड़क ऐसी बनाई कि हवाई जहाज से मशीनें उतारी वहां पे। जब क्योंकि हमारे अपने नागरिकों का खास ख्याल रखा जा रहा है, उनकी खास ख्याल जरूरतों रखा है, का, उनकी मूलभूत सुविधाओं का खास ख्याल रखा जाता है। लेकिन उसका आखिरकार गुणगान- प्रदेश की खुद की स्थिति क्या है उस पर भी नजर डालने की बेहद जरूरत है, और इससे पर्यावरण को भी हानि ना हो। सबसे महत्वपूर्ण विषय तो यही है, पर्यावरण को हानि हुए बिना अगर विकास हो तो उसे विकास कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। प्रेम पंचोली जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन ध्यानी जी से एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं, छोटा सा फाइनल कमेंट ध्यानी जी। निशी जी, मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या जो ये अभी किसान ने आत्महत्या की, क्या ये आपके सिस्टम का फेलियर नहीं है? क्या यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं था कि वहाँ पे जो है पुलिस के पास हो, एसएसपी लेवल तक, और बाद में मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी उसने अपनी कंप्लेंट की, मुख्यमंत्री तक ने उसकी बात नहीं सुनी, अल्टीमेटली उसको जो है सुसाइड करना पड़ा। तो ये गलती किसकी मानते हैं? किसान की मानते हैं क्योंकि, लेकिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। आपने बस 1-2 आदमी सस्पेंड कर दिए, इंक्वायरी चल रही, कुछ दिन बाद मामला ठंडा हो जाएगा, एक हो गया। ठीक है। लेकिन अभी आपने हिमाचल का उदाहरण दिया कि वहां की सरकार जनता के लिए कितनी है, आप कितने हैं? आप केवल 2 व्यवसायियों के लिए काम कर रहे हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी। गुजराती व्यवसायी है, पूरा उत्तराखंड के बड़े कॉन्ट्रैक्ट सारे उनके पास है। किसी उत्तराखंडी का आप नाम ले लीजिए कि हमने ये बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी उत्तराखंड के आदमी को दिया है, तो हम आपका, और तब हम बोलेंगे कि हाँ आप कुछ कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है ध्यानी जी, सीधे आपका ही फाइनल कमेंट लूंगी संजीव वर्मा जी, और ये भी जानना चाहूंगी कि नकल विरोधी कानून लेकर आए आप, इसका डंका बजाया जा रहा है, लेकिन वाकई में इसकी जरूरत कितनी थी? क्या सरकार को कानून बनाना पड़ा या फिर पारदर्शिता करने में असक्षम सरकार नजर आई, इस वजह से कानून लाकर नकेल कसी जा रही है? निशी जी देखिए, युवा हमारे उत्तराखंड प्रदेश के जो अपना विश्वास खो चुके थे, आत्मविश्वास खो चुके थे, और उनके अंदर एक बहुत बड़ा हताशा की खाई में वो हिलोरे ले रहे थे, क्योंकि जितनी मेहनत करते थे वो सब नकल माफिया की भेंट चढ़ जाती थी। उनसे मुक्ति दिलाने के लिए और स्थायी तौर पर मुक्ति दिलाने के लिए, और ताकि वो जो उनकी मेहनत है उसके अनुसार उनको रोजगार मिले, उसकी वजह से आज के समय पर वही युवा ये जो परीक्षा देकर आ रहे हैं, 4 नौकरियों में वो उत्तीर्ण हो रहे हैं, उनके पास ऑप्शन है कि कौन सी नौकरी को हम लोग ज्वाइन करें। आज हमारा युवा नकल माफियाओं की भेंट नहीं चढ़ता, बल्कि एक पारदर्शी सिस्टम हमने डेवलप किया है। ये सिस्टम भी आपने अपनी सरकार के खिलाफ ही ले नीति लिया है। बदली है, क्योंकि नियत हाथम सिंह बदली जैसे है, लोग थे, व्यवस्था किसी बदली है, जैसा और बड़ा ये घोटाला हुआ, उसमें भर्ती घोटाला हुआ, युवाओं के भविष्य के ये साथ सब खिलवाड़ कुछ हुआ। संभव तब हुआ जाकर सरकार पुष्कर को सिंह धामी, ना चाहते हुए भी धाकड़ नकल धामी, विरोधी सख्त कानून लाना धाकड़ पड़ा। धामी उसके एक चलते नियुक्ति पत्र आप लोग कर्तव्यनिष्ठ वितरित कर पा रहे हैं। निशी जी, ठीक है सच्चाई संजीव है। जी, ध्यानी जी, माफी चाहूंगी आपसे कि समय कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा, और आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, आज के क्वेश्चन आवर में जिस विषय को लेकर हम लोगों ने चर्चा करी वो चर्चा बेहद जरूरी भी रही, क्योंकि एक तरफ नौकरियों पर जो सवाल उठ रहे हैं, दूसरी तरफ नौकरियों पर जो दावा किया जा रहा है, दोनों ही एक इस वक्त गंभीर चर्चा का विषय बन चुका है। लेकिन इसी बीच सरकार इसे किस तरीके से लेती है, क्या ये सरकार की उपलब्धि है या सिर्फ डंका पीटा जा रहा है, ये भी बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। लेकिन आखिरकार आगे क्या कुछ होने वाला है
रोजगार को लेकर क्या कुछ नए सृजन होने वाले हैं, क्या कुछ नई उम्मीदें देखने को मिलेंगी, ये भी देखने वाला विषय रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।